प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब, ये हाल ही में जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब का दौरा किया, फिर कल सीएम साहिबा को ख़त भी लिखा और उन्होंने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया, इस दौरान जो वाक़यात, जो सूरत हाल पंजाब के अंदर पेश आई, कुछ बयानात तो ये आ रहे हैं कि सीएम साहब को पहले ख़त लिखना चाहिए था, लेकिन फिर जो पंजाब के ऊपर या मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो ये है कि अगर वो किसी मार्केट में चले भी गए तो वहाँ की लाइट्स ऑफ करवाना या दुकानें बंद करवाना, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? आप समझते हैं कि ये सारा मामला अच्छे तरीके से हैंडल भी हो सकता था? देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था अगर सीएम केपी के चीफ मिनिस्टर पंजाब को ख़त लिखते कि वो केपीके की आवाम की बेहतरी के लिए वो अब तालीमी या जी। एजुकेशनल या लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं और मिलके जो है वो आवाम की मफाद के लिए काम करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड मुलाकातें करते तो ज़रूर इसका आउटकम बड़ा अच्छा आता। लेकिन क्योंकि उनका मकसद ही यह था आने का पंजाब के अंदर कि वो कोई ऐसी तहरीक लॉन्च करना चाहते हैं जो हुकूमत के खिलाफ हो और कोई तसादम का माहौल बनाए। इसके अलावा तो उनका मकसद नहीं था, तो डेफ़िनेटली जिन चीज़ों को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। उनको बिल्कुल हुकूमत पंजाब की तरफ से प्रोटोकॉल भी दिया गया। लेकिन अगर वो पंजाब असेंबली में ऐसे लोगों को घुसाना चाहेंगे, जिनका ना लिस्ट में नाम दर्ज था, ना उनके पास आईडी कार्ड थे, बल्कि ठीक है। उनका जो है वो कन्विक्टेड लोग थे, तो फिर तो ये देखें वो एक अपने तसद्दुक़ को खुद ही अपना जो उनका जो रुतबा है चीफ मिनिस्टर का, उसको खुद ही पामाल कर रहे हैं। तो ये अफ़सोसनाक है कि देखें इतनी जब हाई नहीं लेवल मूवमेंट होती है। राना साहब, सीएनआईसी ना होने से आपकी क्या मुराद है? कि उनके पास उनके बने नहीं हुए थे या वो लाए नहीं थे साथ? देखिए, जो लिस्ट में उन्होंने नाम लिखे थे, उसके बरक्स लोग थे हाँ। और ऐसा भी हुआ कि एक बंदा क्लेम कर रहा था कि वो एमपीए है, लेकिन वो एमपीए नहीं था। तो वो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर झूठ बोल रहे थे और कुछ लोगों के पास आईडी कार्ड भी नहीं मौजूद थे। ये तो स्पीकर साहब ने खुद बताया इसका। तो देखिए, ऐसे नहीं होता। ये आप वहाँ देखें, ये आए तसादम के लिए थे और अब वो तसादम का ही प्रोपेगेंडा कर। तो अगर वो आए होते अवाम की भलाई के लिए तो उसके नताइज भी उसी तरह के निकलते, उसी तरह का बयानिया निकलता। क्योंकि मकसद ही तसादम था, तो वो वही कुछ कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा है। ठीक है। राना साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि हाल ही में ये जो पीटीआई के इश्यूज़ सामने आए उसके बाद आपके इल्म में है कि गवर्नर रूल्स के हवाले से गुफ्तगू हुई, फिर पीटीआई के ऊपर पाबंदी के हवाले से गुफ्तगू हुई। अभी जैसे आपने मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की कि स्पीकर साहब ने पेशकश की है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बयान है, तो अब आप समझते हैं कि मामला गवर्नर रूल और पाबंदी की तरफ नहीं जा रहे, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं? देखें, अभी तो केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सिंध का दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ भी वो तमाशा लगाएँगे। तो हुकूमत की कोशिश तो मुज़ाकरात है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात की जो टोपी है, वो हमने अचकज़ई साहब को पहना दी है और वो फुली ऑथराइज़्ड हैं कि वो मुज़ाकरात को आगे लेके जाएँ। हाँ। लेकिन टीटीएपी जो कि पीटीआई पे मुश्तमिल है और बाकी लोग तो एक-एक सीट वाले हैं या पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं, असल तो पीटीआई है। उसकी जो सिमत है वो बिल्कुल मुज़ाकरात के खिलाफ है, बल्कि शदीद खिलाफ है। तो ये देखिए, ये कन्फ्यूज़न तो इन्होंने दूर करनी है ना। हुकूमत ने तो जेस्चर दे दिया, स्पीकर ने भी जेस्चर दे दिया। ठीक है। क्लैरिटी इसमें पीटीआई ने लानी है। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई का बयानिया और हो और टीटीएपी का जो कि पीटीआई पे हाँ। बनी हुई है उसका बयानिया और आप कहें जी नहीं, हमने तो जो है वो मुज़ाकरात की टोपी अचकज़ई को पहना दी है, जो वो कह रहे हैं ठीक है और आप उसकी ओनरशिप ना लें, हाँ। दूसरी साइड पे आप उससे बरअक्स बातें करें। तो इस चीज़ को ये हल करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे ना। चलें चलें, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया राना अफ़ज़ल साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीटीआई का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे।